राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशियन 02 हीरो में। आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.9 क्लास 12 का सेकंड वॉल्यूम। तो देख भाई, सबसे पहले सेकंड वॉल्यूम शुरू होने से पहले एक्सरसाइज तुम्हारा 7.9 शुरू होने से पहले भाई थ्योरम को समझ लो। और थ्योरम में करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा समझाते हैं। देखो कहता कि है, थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम फर्स्ट है, कहता है लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये जो है तुम्हारा भाई, ये है तुम्हारा क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल है तुम्हारा ए और बी। कहता है एंड लेट ए एक्स बी द एरिया फंक्शन देन ए डैश एक्स बराबर एफ एक्स। तो मुद्दा समझो भाई, हम जो तुमको बताने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट बोल रहा है कि ए डैश एक्स को जो है अपने लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि ए डैश एक्स का मान है तुम्हारा एफ एक्स। तो बात को समझना कि ए डैश एक्स का मान है तुम्हारा कौन सी, एफ एक्स। तो ए डैश एक्स को अपने लोग यहाँ पे डी ए एक्स बटा डी एक्स ऐसा होगा, तब इसको इस तरह से लिखा गया है, जिसके कारण तुम देखता होगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन देता है एफ एक्स और यहाँ पे करते हैं dx। तो अपने लोगों को जो प्राप्त होता होगा यहाँ पे लिख देता है सबको बड़ी एफ एक्स प्लस सी। तो मुद्दा समझो, ये जो है ये एफ डैश है, बात को समझना, ये एफ डैश है। अब कहेगा कैसे एफ डैश है, यहाँ पर देखो ए डैश एक्स को मान लिया गया है कौन सी, एफ एक्स। तो ये जो है तुम्हारा, ये पहले से ये तुम्हारा है डेरिवेट, और डेरिवेट है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तब ये आता है तुम्हारा कौन सी, बड़ी एफ एक्स। और बड़ी एफ एक्स क्यों आता है कि ये जो इसका जो डेरिवेट है और ये जो कहलाता है, ये एंटी डेरिवेट कहलाता है, ये एंटी डेरिवेट कहलाता है। और इसमें जो है कि सी जो लगाते हैं, और सी के बारे में हम पीछे में तुमको बहुत डायलॉग पानी दे चुके हैं जो बात है। तो बात को समझना थोड़ा ध्यान से, ये जो तुम्हारा है ए डैश एक्स, और ए डैश एक्स को मान लिया गया है कौन सी, एफ एक्स। तो एफ एक्स जो माना गया है, तो इंटीग्रेशन के बाद ये अपने रूप में आ जाता है, जैसा रूप था इसका। जैसे हम तुम लोगों को दोस्त बोले थे कि y बराबर है तुम्हारा कौन सी, साइन एक्स प्लस हो गया तुम्हारा 5, इस तरह से है। तो इसका डेरिवेट करते हैं तो कौन सी होगा, डी वाई बाय कौन सी होता है, डी एक्स। और इसका डेरिवेट करेगा तो साइन का हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, कॉस एक्स, और इसका हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, 0 हो गया है। अब इसी को अपने लोग वहीं पे फिर पहुंचाना है, तो इसको पहले उधर कर दो, डी वाई बराबर कौन सी हो जाता है, कोस एक्स, और ये जो डी एक्स है इसके साथ में आ जाएगा तुम्हारा डी एक्स। अब अपने लोगों को क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो बात को समझना ध्यान से, थोड़ा सा कैमरा नीचे लेना है। डी वाई को अपने लोग इंटीग्रेशन के बाद कौन सी लिखते हैं, वाई, और कोस का हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, साइन एक्स। अब इसमें देखो प्लस करेंगे सी। अगर यदि भाई हम सी नहीं देते हैं, बात को समझना, सी नहीं देते हैं, तो अपने लोग की जानते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। तो इसको जो है इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट जब किए तो देखो अपने लोगों का ये फंक्शन है, मेन जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो है, लेकिन यहाँ पे y बराबर आया है सिर्फ कौन सी, साइन एक्स। तो साइन एक्स, इसमें जो है अपने लोग सी की क्यों देते हैं, ये अपने लोगों का मजबूरी है। ये सी दर्शाता है कि इसमें कोई भी कांस्टेंट जो है जुटा हुआ होगा, इसीलिए अपने लोग इसमें कौन सी देते हैं, सी। मुद्दा समझो, अगर यदि ये डी वाई है तो इसी को अपने लोग वाई डैश भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ए डैश एक्स है तो डायरेक्ट लिखा गया है कौन सी, एफ एक्स। ए डैश एक्स को एफ एक्स मान लिया गया है। यहाँ पर अगर यदि इस तरह से लिख देगा तो यहाँ पे ऐसे लिखता ना है, डायरेक्ट दे देता है एफ एक्स। क्यों देता है कि यहाँ पे ए डैश एक्स को मान लिया गया है कौन सी, एफ एक्स, इसलिए अपने लोग यहाँ पर एफ डैश एक्स नहीं लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन के बाद इसको बड़ी एफ एक्स इसलिए मान लिया जाता है कि अपने लोगों को जो मेन फंक्शन है वो प्राप्त हो जाए, जो बात है। इस पर अपने लोगों को मुख्य फोकस करना है कि इसमें जो सी दिया गया है, सी किसको दर्शाता है, इस 5 को दर्शाता है। ये सी दर्शाता है कि इसमें कोई कॉन्स्टेंट होगा, मतलब पूछता है नहीं भी हो सकता है। यदि इसमें नहीं होगा तो सी का मान कम से कम नहीं होगा, कुछ तो 0 होगा, कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। अगर यदि सी है तो इसमें अभी यहाँ पे 5 है, तो सी का मान तुम्हारा 5 है, इसका मतलब कांस्टेंट जो है तुम्हारा 5 है, जो बात है। तो सवाल को दोस्त इसमें करना कुछ नहीं था। अब यहाँ पे कहता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी,
तो अपने लोगों का जो यहाँ पे ए और बी है ये तुम्हारा इंटरवल है। इंटरवल की होता है कि यहाँ पर जो ये है ए तुम्हारा और यहाँ पर है ये तुम्हारा बी, और इसको अपने लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। और ये हो गया तुम्हारा अपर लिमिट। अपर लिमिट। ये हो गया तुम्हारा लोअर लिमिट, ये हो गया तुम्हारा अपर लिमिट। कहता है कि x बिलोंग्स टू ए बी, अर्थात x का जो भी मान होगा ए और बी के कुंची में होगा, बीच में होगा। तो ये तुम समझ गया, ये हो गया तुम्हारा लोअर लिमिट, ये हो गया तुम्हारा अपर लिमिट। और इसमें थोड़ा सा डायलॉग पानी था, वही जो डायलॉग पानी अभी तुम लोग देखा। अब अपने लोग चलते हैं दूसरा थ्योरम पे, दूसरा थ्योरम सीख लेंगे तब जाकर के घुसेंगे चैप्टर में। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा थ्योरम नंबर 2। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थ्योरम नंबर 2 का जानकारी होना अपने लोगों को बहुत जरूरी है। देख, थ्योरम नंबर 2 की कहता है और थ्योरम नंबर 1 को हम बता दिए हैं। यहाँ पे कहता है लेट एफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन। ये जो है एफ जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है तुम्हारा, और डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ए बी पर जो है ये तुम्हारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब यहाँ पर है बात पकड़ने वाला एंड। ये जो है बड़ी एफ, यहाँ पे देखो हम बड़ी एफ पे ध्यान दे रहे हैं, ध्यान देगा। बड़ी एफ बी एन एंटी डेरिवेट। बड़की एफ जो है तुम्हारा, ये जो बड़की एफ है ये एंटी डेरिवेट है ऑफ एफ। मतलब एफ जो है तुम्हारा डिफरेंशिएशन है और बड़की एफ जो है तुम्हारा इंटीग्रेशन के बाद जो है प्राप्त होगा ऑफ एफ। स्पष्ट बोल रहा है, एफ बी एन एंटी डेरिवेट ऑफ एफ। ये जो है इंटीग्रेशन के बाद जो, जैसे कि अपने लोगों को यहाँ पे एफ एक्स है दिया हुआ, और इंटीग्रेशन के बाद जो प्राप्त होगा वो कहता है वो होगा एफ। अगर यदि यहाँ पे एफ नहीं रहता, एक्स नहीं रहता, तो अपने लोगों को की होता एफ जो है बड़ी एफ आ जाता। और यहाँ पर है तुम्हारा एक्स, तो अपने लोग कौन सी करते हैं, ये जो है इंटीग्रेशन के बाद जो है प्राप्त जो होगा वो बन जाएगा तुम्हारा बड़ी एफ एक्स प्लस कौन सी सी। बात समझो। अब सीख क्या है न है ये सब पीछू बता चुके हैं, बात को समझना। ये जो कहता है ये इंटीग्रेशन के बाद है एफ, एफ बी एन एंटी डेरिवेट ऑफ एफ। तो ये जो है तुम्हारा, ये पहले था तुम्हारा कौन सी डिफरेंशिएशन। मुद्दा समझो, बड़ी ए डैश एक्स बराबर, थ्योरम 1 में अपने लोग सीख चुके हैं, थ्योरम 1 में सीखे हैं कि बड़ी ए डैश एक्स जो है तुम्हारा है ये कौन सी एफ एक्स। अर्थात ये जो है डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन है, और ये भी तुम्हारा डिफरेंशिएशन ही है। काहे कि ए डैश एक्स को माना गया है एफ एक्स, और ये जो है ये डेरिवेट को अपने लोग करते हैं एंटी डेरिवेट। अर्थात अपने लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद जो प्राप्त होता है वो होता है एफ एक्स प्लस सी। तो अपने लोगों को कहता है ये साबित करना है अपने लोगों को, ये जो है लोअर लिमिट दिया हुआ है, ये है लोअर लिमिट, ये है तुम्हारा अपर लिमिट, एफ एक्स डी एक्स बराबर ये एफ एक्स इंटरवल ए से बी। और अपने लोगों को ये साबित करना है कि एफ बी माइनस एफ ए होता है। तो बात को समझो, अपने लोग कौन सी करेंगे, ये एल एच एस पार्ट लेंगे, एल एच एस, और अपने लोगों को पहुंच जाना है किसके पास, आर एच एस के पास। और मुद्दा समझो, हमेशा अपने लोगों को आर एच एस के पास ही पहुंचना है। तो ये हो गया मुद्दे की बात। अब अपने लोग इस थ्योरी को समझ लिए कि इसको जो है कि साबित करना है, ये एल एच एस है और आर एच एस के पास पहुंचना है। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम इसको मिटाते हैं, नीचे हटेगा ना, ऊपर हम मिटा देते हैं, ऊपर से साबित करेंगे इसको। ध्यान से देखना भाई, श्रद्धा भक्ति से, श्रद्धा भक्ति से देखेगा तब जाके समझेगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं और अपने लोग यहाँ पे लिख देते हैं एल एच एस पार्ट। एल एच एस पार्ट तुम्हारा कौन सी था, एल एच एस पार्ट है ए से बी, और ये हो गया तुम्हारा एफ एक्स डी एक्स, और बराबर साबित कौन सी करना है, एल एच एस पार्ट अभी नहीं दो, साबित कौन सी करना है, एफ बी माइनस एफ ए, ये चीज साबित करना है। तो मुद्दा समझना भाई, इसको हम मिटाते हैं। अब अपने लोग यहां से लेते हैं एल एच एस पार्ट। एल एच एस पार्ट इसको मान लो आई, आई बराबर हो गया तुम्हारा ए से बी, ये हो गया तुम्हारा एफ एक्स डी एक्स। मुद्दा समझो, और ये इंटीग्रेशन के बाद कौन सी बनेगा तुम्हारा, एफ एक्स प्लस सी। अभी जो इसके बारे में डायलॉग दिए हैं
मुद्दा समझो, डायलॉग दिए हैं यहाँ पे, डायलॉग दिए हैं। तो ये जो बना तुम्हारा कौन सी एफ एक्स प्लस सी, तो ये हो गया बड़ी एफ एक्स प्लस सी, और इंटरवल है तुम्हारा ए से बी, यहाँ पे डालेंगे ए और यहाँ डालेंगे बी। तो बात समझो, अपने लोगों को करना की है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पूरे फंक्शन में अपने लोगों को अपर लिमिट का मान रखना है। ये बन जाएगा तुम्हारा एफ बी प्लस सी, ध्यान देना, एफ बी प्लस सी, फिर माइनस देंगे, अपने लोगों को करना क्या है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है तुम्हारा एफ ए और यहाँ पे कर देंगे प्लस सी, इस तरह से घेर देना है। बात समझो भाई, अब सबका ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलेंगे तो की सब आता है उस पर थोड़ा ध्यान देगा भाई। आई बराबर हो गया तुम्हारा कुंची, ब्रैकेट खोल रहे हैं, कुंची बन जाएगा एफ बी प्लस सी, एफ बी प्लस हो गया तुम्हारा सी, माइनस से क्रिया करो, माइनस एफ ए माइनस सी, ये हो गया तुम्हारा, माइनस से क्रिया करेगा तो माइनस ए माइनस प्लस माइनस सी। अब देखो सी प्लस में और सी माइनस में चला गया तुम्हारा, इंटीग्रेशन अपने लोगों को जो प्राप्त होगा एफ बी माइनस हो गया तुम्हारा एफ ए। ये देखो अपने लोग LHS से चले थे और पहुंच गए किसके पास, RHS के पास, RHS। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। मुख्य बात समझो भाई, जो है बात पकड़ने वाला, अपने लोगों को ये थ्योरी के साथ जो चीज़ किए हैं यही चीज़ हमेशा सब दिन करते रहेंगे। ये है तुम्हारा लोअर लिमिट, ये है तुम्हारा अपर लिमिट, इंटीग्रेशन होने के बाद ये बन गया तुम्हारा बड़ी एफ एक्स प्लस सी, और यहाँ पे इंटरवल हो जाएगा ए से कुछ बी, ए से बी हो गया। अब अपने लोगों को क्या करना है, जहाँ एक्स है वहाँ पे अपर लिमिट को रखेंगे, रख दिए हैं, फिर माइनस करके इसी फंक्शन में अपने लोगों को करना की है ए का मान रखना है। यहाँ पे देखो एफ ए प्लस कुछ बन गया सी, इसको जो है अपर लिमिट में लोअर लिमिट को किए घटा दिए, घटाने के बाद अपने लोगों को सी कट गया और बचा तुम्हारा कौन सी एफ बी माइनस एफ ए। अब अपने लोगों को जब सवाल बनाएंगे तो उसमें सब सवाल के साथ सी नहीं देंगे, काहे कि ये जो है तुम्हारा, ये है तुम्हारा डिफिनिट इंटीग्रेशन, और डिफिनिट इंटीग्रेशन में सी का यूज नहीं होता है। डिफिनिट मतलब कौन सी, हम जो आंसर निकाले इस धरती पर जो भी आंसर निकालेगा वही निकलेगा। तो यहाँ पर जो है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में सी देने का कोई जरूरी नहीं है। तो एफ बी माइनस एफ ए इस फार्मूले पे हमेशा चलते रहना है अपने लोगों को। और ये थ्योरम भी तुम लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गया होगा, और वीडियो को तुम लोग थोड़ा लाइक कर दिया करो दबा करके। जो बात है अब हम अपने लोग घुसते हैं चैप्टर में, जो बात है ध्यान देगा भाई। ये 7.9 का ये है तुम्हारा पहला सवाल, सवाल नंबर 1। तो सवाल को भाई ध्यान से देखो। सबसे पहले अपने लोगों को करना क्या है, इस तरह से सॉल्व लिख दो और सुबुक से लिखो, लिखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मुद्दा समझो। अब अपने लोग इसको कौन सी कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर दो भाई। यहाँ पे हो गया तुम्हारा x dx और इंटरवल है तुम्हारा -1 से 1, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दो श्रद्धा भक्ति से। इंटरवल हो गया -1 से 1 dx, 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला मुद्दा समझेगा भाई, इंटीग्रेशन। ये है तुम्हारा x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² 2 हो गया है, और इंटरवल हो जाएगा -1 से 1, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा प्लस dx का इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा x, और ये हो गया -1 से 1, जो बात है। अब अपने लोगों को देख भाई की करना है, 1/2 है तुम्हारा कांस्टेंट को बाहर कर लो। कि बोले थे अपर लिमिट माइनस करना है लोअर लिमिट। अपर लिमिट तुम्हारा 1 है, 1 लिख दो, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, फिर बीच में माइनस देना है। अब अपने लोगों को करना है -1 का होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा फाइनल। अब देखेगा फिर भाई, फिर यहाँ पे वही काउंट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहाँ पे x है वहाँ पे एक बार 1 रखो, फिर माइनस दे करके फिर -1 कर दो, जो बात है श्रद्धा भक्ति से। अगला मुद्दा समझना दोस्त, ये हो जाएगा तुम्हारा i बराबर 1/2, ध्यान से 1, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दे दो श्रद्धा भक्ति से। अब यहाँ पे 1 हो गया, ये माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, और ये हो गया तुम्हारा 1। अब देखो ध्यान से, -1 + 1 चला गया तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0। यहीं पे लिख देते हैं i बराबर हो गया तुम्हारा, ये पूरे 1/2 × हो जाएगा 0,
और इधर 1 और 1 को जोड़ दो, 1 और 1 को जोड़ेगा तो 2 इंटीग्रेशन, ये देखो 0 हो गया तुम्हारा, ये हो गया +2 i बराबर निकल गया तुम्हारा 2, और ये आंसर हो गया तुम्हारा सुबुक से। अब तुम लोग भाई सवाल को ध्यान से देख करके उतार लेगा जो बात है। अब हम इसको मिटाते हैं। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 यहाँ पे देखो दिया हुआ है तुम्हारा, सॉल्व कर देते हैं। i बराबर दिया हुआ इंटरवल 2 से 3 1/x dx। मुद्दा समझो भाई, अपने लोगों को यहाँ पे सबसे पहले ये जो है कि फॉर्मूला पता रहना चाहिए। 1/x dx बराबर होता है तुम्हारा log mod x, ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे i बराबर लिखेंगे अपने लोग क्या, log x mod x, 2 नहीं 2 कोई दिक्कत ना है, इसका मान जो है कि हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है। 2 से हो गया 3 इंटरवल। तो अब अपने लोग इसको कुंची करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हो गया तुम्हारा log 3 माइनस log 2, जहाँ पे x है एक बार अपर लिमिट रखो, फिर घटा करके फिर लोअर लिमिट रखो। अब ये देखो भाई किस फार्मूले पे आ गया, उस पर थोड़ा फोकस करो। log m माइनस log n बराबर, ये फार्मूला होता है log m/n। यदि अपने लोगों को ये चीज़ दिया हुआ है तो अपने लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा log 3/2, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो बात को समझो और सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा जो बात है। और ये था सवाल नंबर 2 तुम्हारा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, i बराबर 1 से 2 इंटरवल दिया हुआ है 4x³ माइनस 5x² 6x + 9 dx। तो सवाल इस तरह से यदि दिया हुआ है तो सबसे पहले सवाल को अलग अलग कर दो जो बात है। सॉल्व लिखते हैं अपने लोग और सवाल को अलग अलग करो। i बराबर 4 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 1 से 2x³ dx जो बात है। फिर माइनस को बाहर, -5 को बाहर करो, इंटीग्रेशन 1 से हो जाएगा तुम्हारा 2x² dx। फिर 6 को भी बाहर कर दो, इंटीग्रेशन x dx, इंटरवल हो गया तुम्हारा 1 से 2। फिर इसको भी 9 को बाहर कर दो, अंदर में बचेगा 1 से 2, सिर्फ बचेगा dx जो बात है। अगला मुद्दा समझेगा दोस्त, यहाँ पे हो गया 4x³ x³ है तो x पर पावर 4 बटा हो गया तुम्हारा 4 और इंटरवल 1 से 2। फिर 5 को बाहर रहने दो और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा x³/3, इंटरवल हो जाएगा तुम्हारा 1 से 2, प्लस 6 को बाहर रहने दो और ये हो जाएगा तुम्हारा x²/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 से 2 और ये हो गया तुम्हारा 9 बाहर में है, ये है dx का इंटीग्रेशन x 1 से 2। ये तुम्हारा यहाँ तक फाइनल हो गया। अब अपने लोगों को ये देखो जो कटता है कटा दो, 4 4 चला गया, ये 2 अकाउंट 2 2 तिया 6 चला गया 3 बार में 2 तिया 6। अच्छा, जो बाहर होने वाला होगा उसको कर देना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान देना, 2 पर पावर 4 माइनस 1 पर पावर 4, इसका कहानी बन चुका है। -5 और 3 तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर कर दो। अपर लिमिट 2 पर पावर हो गया तुम्हारा 3 माइनस 1 पर पावर 3, ये भी तुम्हारा कम बन रहा है। 3 बाहर में रहेगा, 2 पर पावर फिर कर दो 3, 2 पर पावर 2 माइनस 1 पर पावर 2, ये हो गया है। प्लस 9 इंटू यहाँ पे फिर 2 माइनस कर देंगे 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखेगा भाई थोड़ा सा सुबह से, 2 पर पावर 4 हो जाएगा तुम्हारा 16 माइनस 1, 2 पर पावर 4 बराबर 16 माइनस 5/3 और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2 पर पावर 3 8 माइनस 1 जो बात है, और यहाँ पे हो गया 3। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 और यहाँ पे हो गया तुम्हारा कौन सी 9 गुना 1 जो बात है। अच्छा, अगला मुद्दा समझना भाई, कम बन चुका है, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 माइनस 5/3 इंटू हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज 7, घटेगा तो माइनस, ये देखो 3 इंटू हो जाएगा तुम्हारा 3 जो बात है, 3 इंटू 3 प्लस 9 गुना 1 तो ये हो गया तुम्हारा 9। अच्छा, बात को समझना दोस्त,
ये हो जाएगा 3 तिया 9, डायरेक्ट कर दो। ये 9 प्लस में ये 9 माइनस में ये 9 प्लस में ये तुम्हारा चले गया। अच्छा बचा हुआ तो तुम्हारा यही है सिर्फ जो बात है। अच्छा कहीं गड़बड़ उड़बड़ नहीं रे। 7 × 5 = 35 ये यहाँ पे। अच्छा देख भाई गड़बड़ है ना, यहाँ पे देखो करो प्लस में ये अब कटेगा नहीं, अभी तो गड़बड़ा जाता तुम्हारा। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कौन सी प्लस में 3 तिया 9, 3 × 3 प्लस में ये भी 9 है तुम्हारा प्लस ए में। अच्छा अब जा करके तुम्हारा काम बनेगा। नीचे तो दिखेगा ना, इसको अब मिटा देते हैं, ऊपर से हल करते हैं। ध्यान देगा भाई श्रद्धा भक्ति से जो बात है। अब देखो यहाँ पे आई बराबर लिखेंगे तुम्हारा कितना है 15 है, तो 15 को लिख दो। माइनस हो गया तुम्हारा 7 × 35/3, 7 × 35 बटा हो गया तुम्हारा 3 प्लस ये 3 तिया 9, 9 9 18 हो जाएगा, प्लस हो गया तुम्हारा 18। अच्छा प्लस 18 ये हो गया तुम्हारा 3, ये दोनों जुट जाएगा। 18 15 हो गया तुम्हारा 33 माइनस 35 बटा हो गया तुम्हारा 3 जो बात है। इंटीग्रेशन ध्यान देना भाई, इसके नीचे न है कुछ तो 1 और इसका एलसीएम लेगा तो हो गया तुम्हारा 3 33 तिया हो जाएगा तुम्हारा 99 माइनस हो जाएगा तुम्हारा 35। अच्छा इसका भी कहानी खत्म कर देते हैं जो बात है। अपना तुम लोग देख देख करके बढ़िया से वीडियो रोक करके उतार लेगा। ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा, ये 9 में से 5 गया तो हो गया तुम्हारा 4, 9 में से 3 गया तो ये हो गया 6, 64/3 ये तुम्हारा आंसर निकल चुका है। तुम लोग श्रद्धा भक्ति से उतार लेगा जो बात है। सवाल नंबर था ये तुम्हारा 3। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 4। इंटीग्रेशन 0 से π/4 इंटरवल दिया हुआ है sin 2x dx। देखो अपने लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक लाइन में कहानी बन जाएगा अपने लोगों का। अच्छा सबसे पहले साइन का इंटीग्रेशन अपने लोगों को होना चाहिए। इंटीग्रेशन sin x dx बराबर होता है माइनस cos x जो बात है। अब अपने लोगों का ये जो आया तुम्हारा -cos 2x और इंटरवल हो गया तुम्हारा 0 से π/4। मुद्दा समझो भाई। अच्छा इसमें 2 से गुना है तो 2 से भाग देना पड़ेगा अपने लोगों को जो बात है। अब अपने लोग की करेंगे, इससे -1/2 को बाहर कर लो सुबह से। अब की करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोस हो गया तुम्हारा कौन सी 2 × π/4 माइनस हो जाएगा तुम्हारा कॉस 2 तो रहबे करेगा, ये रखेंगे 0 जो बात है। अब यहाँ पे हो गया इंटरवल -1/2। ध्यान से देखेगा भाई, 2 अकाउंट 2 2 दूनी 4। अब ये हो गया तुम्हारा cos π/2 माइनस ये हो जाएगा 2 × 0 तो cos 0 हो जाएगा। बात समझेगा भाई। इंटरवल इंटीग्रेशन -1/2 और यहाँ पर देखो cos π/2 का मान हो गया तुम्हारा 0, cos 90 डिग्री का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान 1 गया 1। ये -1 + 1 इंटीग्रेशन ये हो गया तुम्हारा 1/2 और ये भी सवाल तुम्हारा फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा, सबसे पहले ध्यान से उतारेगा, उसके बाद फार्मूला तुमको याद रहना चाहिए जो बात है, तब जाके सवाल समझ में आएगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 को ध्यान से देखेगा दोस्त, और इसका फार्मूला जो होगा इंटीग्रेशन तुम्हारा cos x dx का सिंपल फार्मूला ये हो गया तुम्हारा sin x + c। और अपने लोगों को ये जो है तुम्हारा डेफिनिट इंटीग्रल्स है, तो डेफिनिट में अपने लोगों को c नहीं लगाना है जो बात है। ये हो गया तुम्हारा सॉल्व i बराबर ये cos का हो गया तुम्हारा कौन सी sin 2x और 0 से कर दो π/2 और ये देखो x में जो चीज़ गुना है उससे भाग देते हैं, 2 से भाग दे दो, फिर भाई 1/2 को बाहर कर लो सुबह से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन हो गया तुम्हारा 2 × π/2 माइनस साइन 2 × ये हो गया तुम्हारा 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 1/2 बाहर में जो बात है,
और ये 2 को कटा दो, कट गया, साइन हो गया तुम्हारा कौन सी पाई, साइन पाई माइनस साइन 2 इंटू 0, तो ये हो गया तुम्हारा साइन 0। मुद्दे को समझो, 1/2 साइन 180 डिग्री का मान हो गया तुम्हारा 0 और साइन 0 डिग्री का भी मान हो गया तुम्हारा 0, गोल का 0। अब ये देखो आई बराबर निकल गया, 1/2 को 0 से गुना करेगा तो 0। ये तुम्हारा काम फाइनल हो गया और सवाल को ध्यान से उतार लेगा। ध्यान दो भाई, सवाल नंबर है तुम्हारा 6 और इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन है 4 से 5 e टू दी पावर x dx। तो अपने लोगों को ये इंटीग्रेशन पता होना चाहिए e टू दी पावर x dx का। ये हो गया तुम्हारा e टू दी पावर x, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x का e टू दी पावर x से, चाहे डिफरेंशिएशन रहे चाहे इंटीग्रेशन रहे। ये i बराबर हो गया e टू दी पावर x का e टू दी पावर x से, और इसका इंटरवल हो जाएगा तुम्हारा 4 से 5। अब i बराबर देखो अपने लोगों को क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e टू दी पावर दे दो 4 माइनस और 5 ना, e टू दी पावर 5 माइनस e टू दी पावर कर दो 4, जो बात है। अब अपने लोग ध्यान से देखेगा, इस पर पावर 5 है, इस पर पावर 4 है, एक कॉमन ले लो जो सबसे कम पावर वाला, e टू दी पावर 4 को कॉमन ले लेगा, यहाँ पे बचेगा e माइनस 1। अच्छा गुना में पावर जुड़ता है, इस पर ना है कुछ तो पावर 1 है, e टू दी पावर 4 और e टू दी पावर 5, e टू दी पावर 4 को 1 से गुना करो, ये पूरा जाएगा। ये तुम्हारा आंसर निकल चुका है, सवाल को ध्यान से उतार लेगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 7 और 7वां नंबर सवाल देखो की कह रहा है। इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से π/4 10x dx। मुद्दा समझो दोस्त, ये हो गया तुम्हारा 10x dx और इसका इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा log sec x। ये हो गया तुम्हारा 10x का इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा log sec x, तो log दे दो और कर दो तुम sec x और इंटरवल हो जाएगा तुम्हारा 0 से π/4। इंटरवल हो गया तुम्हारा 0 से π/4। अब अपने लोगों को क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log sec π/4 माइनस log sec 0, log sec π/4 माइनस log sec 0। मुद्दा समझो दोस्त ध्यान से, इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया, log sec 45 डिग्री का मान √2, यहाँ पर धर दो √2, जो बात है, माइनस log sec 0 डिग्री का मान होता है 1, sec 0 का मान 1, जो बात है। इंटीग्रेशन यहाँ पर देखो दोस्त अपने लोगों को करना की है, log 2 पर पावर कर सकते हैं 1/2, रूट का मान हाफ होता है, और log 1 का मान होता है भाई तुम्हारा 0। log 1 का वैल्यू यहाँ पे देखो, log 1 का मान होता है तुम्हारा 0, इस तरह से लिख सकता है श्रद्धा भक्ति से। अगला नंबर तुम ये चीज लिख सकता है log m पर पावर n, m पर पावर n बराबर हो गया तुम्हारा n log m, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो ध्यान से भाई, अपने लोगों को करना क्या है, log m पर पावर n, तो 1/2 को आगे कर दो, ये हो गया तुम्हारा log 2 और इसका कहानी फिनिश हो गया। और सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझ में आएगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 8। इंटरवल है तुम्हारा इंटीग्रेशन, ये इंटरवल है π/6 से π/4 cosec x dx। तो सबसे पहले अपने लोग यहाँ पे सॉल्व लिख देते हैं। अब ये हो गया इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, π/6 से लेके π/4 तक, और cosec x dx, और डायरेक्ट कर देते हैं, कहानी बन जाएगा। cosec का इंटीग्रेशन अपने लोगों को फॉर्मूला पता रहना चाहिए, cosec x dx बराबर की होता है, cosec x dx बराबर log, ये हो गया तुम्हारा cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा log cosec x,
और माइनस हो गया तुम्हारा cot x और इंटरवल हो गया तुम्हारा π/6 से π/4 तक। अगला मुद्दा समझेगा भाई, यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log कोसेक π/4 माइनस कोट π/4। अगला मुद्दा समझेगा भाई, माइनस फिर दे दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log कोसेक π/6 माइनस कोट π/6। ध्यान से देखिएगा दोस्त, जो बात है इंटीग्रेशन log कोसेक π/4। ध्यान दो, कोसेक π/4 का वैल्यू हो गया तुम्हारा √2। ध्यान से देखेगा, √2 माइनस कोट 45 डिग्री का मान हो गया तुम्हारा 1। क्लियर है। log कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान हो गया तुम्हारा 2 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान हो गया तुम्हारा √3। ये कम बन चुका है। और अपने लोगों को log m माइनस log n का फॉर्मूला आना चाहिए। log m माइनस log n बराबर फॉर्मूला होता है तुम्हारा log m/n। ये फार्मूला अपने लोगों को याद रहना चाहिए, तब जा कर के फार्मूला पे बैठा दो इसको। log हो जाएगा तुम्हारा m अर्थात √2 माइनस 1 बटा 2 माइनस √3। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो सवाल को भाई ध्यान से देखेगा, तब जा कर के समझेगा जो बात है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 9। और इस सवाल को बनाने से पहले अपने लोगों को है सब फार्मूला आना चाहिए। जो बात है dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स x का। तो यहाँ पर अपने लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्व कर दो और ये हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स x और 0 से हो गया तुम्हारा 1। ये 0 से 1 हो गया है। अब अपने लोगों को पहले लिखना है अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स हो गया तुम्हारा 0। ध्यान देगा भाई, 1 साइन इनवर्स, ये साइन में 1 कितना डिग्री का मान है 90 डिग्री का। और यहाँ पर कर दो साइन π/2, साइन π/2 माइनस और 0 साइन में साइन 0 डिग्री का मान है, साइन 0 डिग्री का मान हो गया तुम्हारा 0। जो बात है, अगला मुद्दा समझो दोस्त। अपने लोग इन्वर्स ट्रिगो में एक फार्मूला पढ़े होंगे, एक फार्मूला नहीं 6 फार्मूला। साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर होता है, अपने लोगों को करना क्या है, सबसे पहले 1 का वैल्यू रख दिए हैं साइन π/2 और 0 का वैल्यू हो गया साइन 0। अब ये फार्मूला पे ध्यान दो भाई, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो गया तुम्हारा थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है π/2 और ये साइन 0 साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो गया थीटा, थीटा का काम यहाँ पे कर रहा है 0, तो 0 दे दो और अपने लोगों का आई का मान आ गया है π/2। तो सवाल को भाई ध्यान से उतारेगा, तब जा करके समझ में आएगा। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल को ध्यान से देखो। सबसे पहले अपने लोगों को ये फार्मूला पता होना चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है तुम्हारा tan इनवर्स x। ध्यान दो भाई, सॉल्व करते हैं अपने लोग। इंटीग्रेशन ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स x और इंटरवल है तुम्हारा 0 से 1। इंटीग्रेशन अपर लिमिट रखो, tan इनवर्स हो गया तुम्हारा 1 माइनस tan इनवर्स 0। बात समझेगा यहाँ पे, tan इनवर्स फिर 1 tan में कितना डिग्री का मान 45 डिग्री का, tan इनवर्स tan π/4 कर दो, ये माइनस हो जाएगा tan इनवर्स tan 0 का वैल्यू होता है तुम्हारा 0। ये सब फार्मूला पता रहेगा तब जा करके तुम लोगों से सवाल हिरेगा। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है π/4
-10 इनवर्स tan 0 का मान 0, तो ये हो गया I का मान तुम्हारा π/4। ये सवाल भी यहाँ पे फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाकर के समझेगा। ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 11। इंटीग्रेशन 2 से 3 इंटरवल दिया हुआ है, dx/x² -1 है। तो अपने मन से इस पर स्क्वायर कर दो और इसका फार्मूला देखो की होता है। फार्मूला आना सबसे जरूरी चीज़ है। dx/x² - a² बराबर फार्मूला होता है 1/2a log x - a/x + a। ये तुम्हारा होता है फार्मूला। तो इस फार्मूला पे अपने लोग इसको बैठा देते हैं। ध्यान देगा भाई। फार्मूला में है 1/2a। 1/2a का काम कर रहा है तुम्हारा कौन 1। फिर log है तो log लगा दो। ये देखो की हो जाएगा तुम्हारा x - 1/x + 1। ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। और इंटरवल है तुम्हारा 2 से 3। 2 से 3 दे दो। अब ध्यान से देखेगा 1/2 × 1 तो 1/2 रह जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 3 - 1/3 + 1। फिर माइनस लगा दो log, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1/2 + 1। अपर लिमिट माइनस हो गया तुम्हारा लोअर लिमिट, जो बात है। इंटीग्रेशन 1/2 ये हो जाएगा तुम्हारा log 2/4 - log 1/3। मुद्दा समझो भाई। ये कटेगा 2 × 2 = 2 दूनी 4। अब देखो ये उसी फार्मूले पे बैठेगा log m - log n। यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला। log m/n बराबर फार्मूला होता है log m - log n। ये फार्मूला पे बैठाना है। तो अपने लोग की करेंगे, एक लाइन और यहीं पे लिख देते हैं I बराबर 1/2 log हाफ 1/2 माइनस log हो गया 1/3। तो मुद्दा समझो भाई। ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन log m - log n। तो अपने लोग लगाएंगे log 1/2 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा तुम्हारा 1/3। मुद्दा समझो। अब इसको पलट दो थोड़ा सा, log 1/2 और ये 3/1। ध्यान से देखेगा भाई। इंटीग्रेशन ये हो गया तुम्हारा log 3/2। तुम्हारा यहाँ पे आंसर फाइनल हो गया। और सवाल को ध्यान से उतारेगा, जो बात है। अब मोड दो अथवा नहीं दो, log में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान देगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos² x dx। मुद्दा समझेगा भाई। cos² a बराबर फार्मूला होता है 1 + cos 2a और नीचे में हो गया तुम्हारा 2। ये है तुम्हारा फार्मूला। अब उसी फार्मूले पे इसको बैठा देते हैं। ध्यान देगा। I बराबर सॉल्व लिखते हैं अपने लोग। इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 + cos 2x नीचे में हो गया तुम्हारा 2 और ये हो गया तुम्हारा dx। इंटीग्रेशन 0 से हो गया तुम्हारा π/2, अलग अलग कर दो, 1/2 + 1/2 cos 2x और ये हो गया तुम्हारा dx। मुद्दे को समझो दोस्त। 1/2 को बाहर करो, 0 से π/2 और ये हो गया dx प्लस 1/2 को फिर बाहर कर दो, 0 से π/2 cos 2x dx। इंटीग्रेशन 1/2 dx का इंटीग्रेशन हो गया x 0 से π/2 प्लस 1/2 cos का हो गया तुम्हारा साइन 2x
नीचे में कर दो 2 0 से π/2। अब अपने लोगों को क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला लगा दो। जो बात है आई बराबर हो गया तुम्हारा कितना, 1/2 तो बाहर में है ये है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0, π/2 माइनस हो गया 0, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दो 1/4, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 2 इंटू π/2 माइनस कर दो साइन 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा π/4, ये 2 चला गया, प्लस 1/4 को बाहर में रहने दो, ये हो गया तुम्हारा साइन पाई माइनस साइन 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा साइन 0। मुद्दा समझो भाई, ये हो गया तुम्हारा π/4 प्लस 1/4, साइन पाई का मान 0, साइन 0 का मान फिर 0, इंटीग्रेशन π/4, ये 0 से गुना होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा π/4। ये तुम्हारा कहानी फिनिश हो गया। यहाँ पे सवाल को एकदम आराम आराम से उतारेगा ताकि तुम लोगों के कलेजा में तकलीफ ना हो। ध्यान देगा भाई, हम तुम लोगों को इस टाइप का जितना भी सवाल था इसका थ्योरी लिखा चुके हैं। ऊपर में देखो x है, नीचे में x² + 1 है, तो अपने लोग नीचे वाला को t मानेगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। ध्यान से देखेगा, सबसे पहले अपने लोग करते कि हैं लेट t बराबर x² प्लस कर देते हैं 1, इसका डेरिवेट करो dc बोथ साइड x के सापेक्ष WRT, और हो गया तुम्हारा x। इतना लंबा चौड़ा नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी कर देते हैं तुम लोगों को समझने के लिए। dx², नीचे में हो जाएगा तुम्हारा dx प्लस d1/dx, ये हो गया तुम्हारा dt/dx बराबर हो गया तुम्हारा 2x, और ये हो गया 0। ध्यान देगा भाई, इम्प्लाइज दैट dt/dx बराबर हो गया तुम्हारा dt/2 बराबर हो गया x dx। बात की गहराई को समझो, ये तुम्हारा यहाँ तक क्लियर हो गया जो बात है। अब अपने लोगों को क्या करना है, ऊपर में मान को रखो, करते हैं 9, इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा 2 से 3 dt बाय हो गया तुम्हारा 2, नीचे में हो गया t। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 को बाहर करो, 2 से 3 dt बाय हो गया t, इंटीग्रेशन 1/2 log t, और इंटरवल 2 से 3। अब देखिएगा भाई ध्यान से, 1/2 log t का वैल्यू रखो, t हम माने किसको हैं, x² + 1, और ये हो गया 2 से 3, इंटीग्रेशन 1/2 log 3 का स्क्वायर + 1 माइनस log हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर + 1। जो बात है, अब अगला मुद्दा समझेगा भाई, 1/2 ये हो गया तुम्हारा log 3 का स्क्वायर 9 1 10, log 10 माइनस log 2 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4 1 5, log 5। डायरेक्ट log m माइनस log n के फॉर्मूला पे आ गया है। इसको हम मिटाते हैं, तुम लोग श्रद्धा भक्ति से उतारेगा। ध्यान देगा भाई, इंटीग्रेशन i बराबर हो गया 1/2, ये हो गया तुम्हारा log m माइनस log n के फॉर्मूला पे, log m/log n, log 10/5, ये 5 गुना हो गया 10, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log 2। ये तुम्हारा यहाँ पे आकर के फाइनल हो गया, और तुम लोग थोड़ा सा श्रद्धा भक्ति से उतारेगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 14।
इंटीग्रेशन 0 से 1 2x प्लस 3/5x² + 1। मुद्दा समझो भाई। सबसे पहले अपने लोग की करते हैं, इस सवाल को अलग अलग कर देते हैं। ध्यान देगा, अलग अलग कैसे करते हैं। I बराबर 0 से हो गया 1, 2x बटा ये हो जाएगा तुम्हारा 5x² + 1 dx। फिर इसको एक बार 3 के साथ में करो, 0 से 1 3/5x² + 1 और ये हो गया फिर तुम्हारा dx। मुद्दा समझो, इसको मानते हैं अपने लोग t, ऊपर वाला अपने आ जाएगा। देखेगा ध्यान से, लेट t बराबर 5x² + 1 dt बाय कर दो dx। ये हो गया तुम्हारा 10x + 0, 5 × 10x, इसका 2x होगा ना, 5 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो dt, देखो कैसा होगा, हम तुमको करके दिखाते हैं। 5, इसका हो जाएगा तुम्हारा 2x + 0, यहाँ पे कर दो dt/5 और ये हो गया 2x dx। और अपने लोगों को ऊपर वाला सामान निकालना था और आ गया है, जो बात है। मुद्दे को समझो भाई। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से 1, फिर ऊपर में हो गया तुम्हारा dt/5 और नीचे हो गया तुम्हारा कौन सी t, काम बन चुका है। और प्लस 3 को बाहर कर दो, सुबुक से कर दिया, 0 से 1 हो गया और यहाँ पे dx हो जाएगा, यहाँ पे कर दो √5x² और +1 का स्क्वायर। ये हो गया dx/x² + a² के फार्मूला पे, जो बात है। मुद्दा समझो भाई। 1/5 को बाहर कर दो, यहाँ जो 5 है। अब ये देखो, सबसे पहले इसको सरिया के लिखते हैं एक बार। इंटीग्रेशन 0 से 1 और 1/5 बाहर जाएगा, dt बाय हो जाएगा तुम्हारा t और ये 3 को बाहर कर दो, प्लस 3 को बाहर कर दिया और 0 से कर दो 1 और dx बटा हो जाएगा √5x का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, जो बात है। हम तुम लोगों को वो फार्मूला लिखा देते हैं। ये देखो, इंटीग्रेशन dx/x² + a² या 1 का स्क्वायर कर दो, ये हो गया तुम्हारा tan 1x। एक लाइन में मामला फिनिश है, जो बात है। अब देखो तो इंटीग्रेशन कर दो, ये हो गया तुम्हारा 1/5 बाहर, ये हो जाएगा तुम्हारा log t और इंटरवल हो जाएगा 0 से 1, जो बात है। और यहाँ पर देखो 3 को बाहर रखेगा, इसका हो गया tan 1x अर्थात √5x, ये हो जाएगा और इंटरवल हो जाएगा तुम्हारा 0 से 1, जो बात है। मुद्दा समझो, x में कौन सी गुना है, √5 से, तो भाग दे दो √5 से। मुद्दे को समझेगा दोस्त। 1/5 और यहाँ हो गया log और t का वैल्यू रखो। t हम किसको माने हैं, 5x² + 1, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5x² + 1, जो बात है। 0 से हो गया 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा फैला दो बात को, 3/√5 इंटीग्रेशन अपर लिमिट रखेगा 1 तो tan 1 हो जाएगा तुम्हारा √5। √5 हो गया है। अब अगला मुद्दा समझेगा, tan 1 √5। अब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस tan 1 0, x का मान 0 रखेंगे तो सब 0। अब देखेगा भाई, यहाँ पे सुबुक से 1/ हो गया 5। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 1 का मान रखेगा तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 हो गया। माइनस 0 रखेगा तो ये बन जाएगा log 1। देखिए यहाँ 0 रखेगा तो सब 0, ये बन गया log 1। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ा सा बात को फैलाओ, 3/√5 हो जाएगा तुम्हारा और tan 0 का मान 0, वो खत्म, ये हो गया तुम्हारा tan 1 √5। अब आ चुका है अपने लोगों का 1/ हो गया 5 log 6। अच्छा, log 1 का मान 0, ये भी खत्म और प्लस में हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, प्लस हो जाएगा 3/√5 और tan 1 हो जाएगा तुम्हारा √5,
ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे बन चुका है। देख, है सब चीज़ तुमको पता होना चाहिए। log 1 का मान 1 होता है, सॉरी 0 होता है, और tan इनवर्स 0 0 0 में जाएगा तो उसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। जो बात है, सवाल को ध्यान से समझ लो। और यहाँ पे हम तुमको थोड़ा सा करके दिखा भी देते हैं, विश्वास नहीं है। log 1 का मान हो गया तुम्हारा 0, ये भी याद रखेगा। और tan इनवर्स और 0 है वहाँ पे, तो यहाँ पे tan 0 का मान हो गया 0, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो 0 एक लाइन में 0 रखेंगे, कहानी खत्म। तो सवाल को एक बगल से एकदम श्रद्धा भक्ति से उतारेगा, तब जाके समझ में आएगा। ध्यान से देखेगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल, और सवाल नंबर है तुम्हारा 15। सबसे पहले e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को मान लो t। ये देखो सॉल्व लिखते हैं अपने लोग, और लेट करते हैं अपने लोग t बराबर एक्स स्क्वायर। ये देखो डेरिवेट करेगा dt बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2x, dt बाय हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया x dx। अब सवाल को थोड़ा सा सजा के लिखो। 9 इंटीग्रेशन 0 से हो गया 1 e टू द पावर एक्स स्क्वायर x dx। और ये देखो गोल का घेरा वाला समान आ गया है dt बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से हो गया तुम्हारा 1 e टू द पावर t, और dt बाय हो गया तुम्हारा 2। ध्यान से देखेगा तब जाके समझेगा। 1/2 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 1/2 हो गया बाहर, 0 से हो गया 1 e टू द पावर t, और ये हो गया तुम्हारा dt। इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर करो, e टू द पावर t का e टू द पावर t, 0 से हो गया तुम्हारा 1, इंटीग्रेशन 1/2 e टू द पावर t का वैल्यू है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, e टू द पावर एक्स स्क्वायर 0 से हो गया 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 e टू द पावर 1 का स्क्वायर माइनस e टू द पावर 0 का स्क्वायर। ध्यान से देखेगा भाई, 1/2 हो जाएगा तुम्हारा, ये 1 का स्क्वायर ये रह जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये e टू द पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। इसको एक बार और सरिया के लिखते हैं हम, 1/2 ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सी e-1। ये सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। किसी भी संख्या पे पावर 0 तो उसका मान 1। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल। सवाल को सबसे पहले ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन सवाल नंबर है 16, 1 से 2 5x स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। अपने लोग इसको पहले फैला दो। अपने लोग फैला के कैसे लिखते हैं वो देख लो। इस पर देखो 5 है, 5 को बाहर कर दो श्रद्धा भक्ति से, और ऊपर में बचा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक हो, अगला मुद्दा समझो। ये आ गया है तुम्हारा। अब अपने लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा उस पर विचार करो। ये देखो, ये जैसा है वैसने लिख दो। ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लिख दिया जाए इस तरह से। अब देखो, जब हम ये लिखे तो नीचे में भी वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यही चीज़ है जो बात है। अब बेसिया चीज़ कौन सी लिखे हैं अपने लोग, 4x प्लस 3। फिर इसमें जो है कि करो, इसको घटा दो 4x प्लस 3 को, और जब घटाएगा तो मामला कौन सी बचेगा, एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर कर दो dx, जो बात है। अब सबको अलग अलग कर दो। इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा, 5 बाहर में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस हो गया तुम्हारा 3, और नीचे में लिखो यही चीज़ को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और ये हो गया तुम्हारा dx। फिर माइनस है, माइनस दे दो। अच्छा, 5 तो सबके लिए है, 5 को रहने दो बाहर में। ये हो गया तुम्हारा 4x प्लस 3, और नीचे में की हो जाएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ओहो सॉरी 4x प्लस हो जाएगा तुम्हारा 3, 4x प्लस 3, और ये कर दो यहाँ पे dx। अब ये तुम्हारा कट गया। कटने के बाद देखो कि बचा है तुम्हारा 5, और ये एक dx कर दो सिर्फ, माइनस 5 तुम्हारा बाहर में है, ये है,
और ये हो गया तुम्हारा 4x प्लस 3 और यहाँ पे हो गया तुम्हारा कौन सी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और ये हो गया तुम्हारा dx जो बात है। अच्छा मामला समझो, मामला की है ये पूरे टर्म को मान लो अपने लोग I1 और ये पूरे टर्म को मान लो अपने लोग I2। ध्यान से देखना नहीं तू नहीं समझेगा। I बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी I1 I2 माइनस यहाँ पे देखेगा भाई की लिखते हैं अपने लोग, इसको इस तरह से घेर देते हैं। I बराबर हो गया तुम्हारा I1 और ये माइनस हो गया तुम्हारा 5I2 ध्यान देना। तो अपने लोगों को इसको कर देना है कौन सी स्टार। अच्छा जब जरूरी पड़ेगा तो अपने लोग स्टार का यूज करेंगे जो बात है, जब जरूरी पड़ेगा अपने लोग स्टार का यूज करेंगे। तो ध्यान देना अपने लोग यहाँ पे लिखते हैं हियर I1 से I1 का मान कौन सी है 5 dx और इंटरवल है तुम्हारा कौन सी 1 से 2 1 से 2 1 से 2 भूल गया था रे 1 से 2 इंटरवल है 1 से 2 यहाँ पर भी डाल दो 1 से 2 डाल दिया गया है 1 से 2। अच्छा मुद्दा समझो भाई I1 बराबर यहाँ पे हो गया तुम्हारा 5 और इसका इंटीग्रेशन करेगा तो ये होगा तुम्हारा x। I1 बराबर हो गया तुम्हारा 1 से 2 तो ये 5 रहेगा 2 माइनस 1 I1 बराबर हो गया तुम्हारा 5 इंटू 1 I1 बराबर हो गया तुम्हारा 5। याद रहे भाई अपने लोग अभी I1 का मान निकाले हैं तो I1 का मान 5 है तो इक्वेशन स्टार में रखेंगे लास्ट में। अभी पहले I2 पर ध्यान दो, I2 अपने लोगों का यही है यहाँ पे देख। अच्छा इसको मिटाते हैं, तुम लोग थोड़ा एक बार गौर से देख लो काहे कि सब अब मिटाने वाले हैं। और I1 का मान 5 है, हम यहाँ पे लिख देते हैं I1 का मान 5 निकल चुका है और I1 का मान 5 निकल चुका है। अब I2 का मान निकालना है। ला 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 I2 का मान थोड़ा सवाल लंबा चलेगा जो बात है, मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होगा। ध्यान देगा भाई I2 का मान यही है तुम्हारा एंड I2 बराबर कौन सी है तुम्हारा 1 से हो गया 2 4x प्लस 3 नीचे में हो जाएगा तुम्हारा कौन सी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस हो गया 3 और ये हो गया तुम्हारा dx जो बात है। अब इसका कहानी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि लंबा जाएगा तो लंबा गप होगा ना। ध्यान से देखेगा भाई अब अपने लोगों को क्या करना है, इसको करेंगे फर्स्ट टर्म और ये हो गया निचल का तुम्हारा सेकंड टर्म। एनसीईआरटी का सवाल है, कभी कभी ऐसा सब सवाल आएगा जो तुम लोगों को हिला के रख देगा। फर्स्ट टर्म हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म बराबर फार्मूला a इंटू डी ऑफ सेकेंड टर्म और ये हो गया तुम्हारा प्लस b डी ऑफ सेकेंड टर्म प्लस b। मुद्दे को समझो, बात की गहराई पे ध्यान दो। और फर्स्ट टर्म है तुम्हारा 4x प्लस 3 आ गया है जो बात है। 4x प्लस 3 बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, ओहो बराबर हो गया तुम्हारा a इंटू डी ऑफ सेकेंड टर्म। इसका डेरिवेट करेगा तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 4x का हो जाएगा 4, 3 का 0 खत्म और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा प्लस b। इसको कर दो समीकरण 1 जो बात है। समीकरण 1 कर दिए हैं, जब जरूरी पड़ेगा तो यूज करेंगे इसका। 4x प्लस 3 आ चुका है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2ax प्लस हो जाएगा 4a और ये हो गया तुम्हारा प्लस b। अच्छा अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना कर दो। कंपेयरिंग बोथ
साइड दोनों ओर तुलना करने पर तो देखो तो 2ax बराबर कौन सी हो जाएगा 4x, x x चला गया, a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4/2, इसको कटा दो तो a बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी 2। मामला समझेगा भाई। अब यहाँ पे आ जाओ फिर a 4a प्लस b बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 और b बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 3 माइनस 4a, a का मान रख दो, b बराबर की हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 2, तो बात समझेगा b बराबर हो गया तुम्हारा कितना 8 में 5 3 जाएगा तो -5। मामला समझो भाई, ये तुम्हारा निकल चुका है कौन सी b का मान निकल चुका है, b का मान निकल चुका है -5। देख ये कहानी तुम्हारा फिनिश हो गया है। a का मान 2, b का मान -5। याद रहे अपने लोगों को a का मान निकला है कौन सी, a का मान निकला है 2 और b का मान निकला है -5। अच्छा जब जरूरी पड़ेगा तो इसका भी यूज करेंगे, तो इसको तुम लोग ध्यान से देख लिया है। अब हम इधर मिटाते हैं, इसको भी मिटा दिया जाए। अच्छा इक्वेशन स्टार को याद रखना, इक्वेशन स्टार छूटने वाला चीज़ नहीं है। देख हम इक्वेशन स्टार को ऊपर में छोड़ दिए हैं, जब जरूरी पड़ेगा तो उसका यूज करेंगे। तो मुद्दा समझो। अब अपने लोग यहाँ पर कर देते हैं 9 I2 से चलो I2 बराबर और इंटरवल हो जाएगा तुम्हारा 0 से कौन सी 1 से 2, 1 से 2 हो गया है। अच्छा 4x प्लस 3 का मान कौन सी है a इंटू इक्वेशन फर्स्ट में a इंटू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 और प्लस है तुम्हारा b, जो बात है। अब यहाँ पर दे दो नीचे में कौन सी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस हो गया तुम्हारा 3 और यहाँ पर कर दो dx। अब इन दोनों को भाई अलग अलग करो। I2 बराबर 1 से हो गया 2, a को बाहर कर दो 2x प्लस 4, नीचे में हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस हो गया 3, जो बात है। अब यहाँ पे कर दो dx प्लस b, तो तुम्हारा रहबे करेगा b ऊपर में रहेगा 1 से 2 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कौन सी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अच्छा थोड़ा सा कलेजाओं में दर्द तो उठेगा ही, जो बात है। अब इसको t मानेगा तो ऊपर वाला आएगा, t जैसे मानेगा ऊपर वाला आएगा, जो बात है। फिर करते हैं लेट t बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dt बाय कर दो dx, dt बाय dx करेगा तो 2x प्लस 4 आएगा और dt बराबर हो जाएगा भाई तुम्हारा 2x प्लस 4 और ये हो गया तुम्हारा dx। अब मामला यहीं ख़त्म नहीं होगा, अब ये और लंबा चलेगा। ले अब हम इसको मिटाते हैं, तुम लोग थोड़ा गौर से देख लो। अच्छा यहाँ पर नहीं दिखता है तो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ नहीं दिख रहा है, देख हम थोड़ा नीचा कर दिए हैं, तुम लोग फिगर बाद देख लो बढ़िया से। अब ये देखो भाई, अब हम इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखना थोड़ा सा। ले ये मामला फिनिश हो गया तुम्हारा। अच्छा ए और बी का मान ऊपर में रख दिए हैं, जब जरूरी पड़ेगा तो यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसको टी माने हैं, ये ऊपर वाला आ गया है, गोलका घेरा को देखो ध्यान से। I2 बराबर आया है तुम्हारा I2 बराबर ए का मान देखो कौन सी है तुम्हारा 2 को रहने दो बाहर में, 1 से 2 दो ऊपर में दे दो, dt नीचे में दे दो तुम कौन सी t। चल ठीक है, काम बन चुका है। और b का मान देखो भाई कौन सी है -5 बाहर कर दो, 1 से कर दो 2 और ऊपर में dx, नीचे में हो गया तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, जो बात है। अगला मुद्दा समझेगा। I2 बराबर थोड़ा दूर से लेते हैं,
टू तो बाहर में रहबे करा, ये कर दो log t, 1 से 2 कम बन चुका है, -5 इंटीग्रेशन 1 से 2 और dx, इसको बैठा दो। यदि बीच वाला टर्म प्लस में है तो a प्लस बी होल स्क्वायर पे बैठाएगा, माइनस में रहता तो a माइनस बी होल स्क्वायर पे बैठाते। मुद्दा समझो। अपने लोग की करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस 3। जो बात है यहाँ से यहाँ तक आ गया तुम्हारा a प्लस बी होल स्क्वायर पे। मुद्दा समझना भाई। I2 बराबर 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाद में लगाएंगे, पहले t का वैल्यू रख दो। t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये आ गया है और इंटरवल हो जाएगा तुम्हारा 1 से कौन सी 2। अब यहाँ पे -5 है, इंटीग्रेशन 1 से 2 और ऊपर में हो गया dx। नीचे देखो कि सब होता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का मान। अब यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 जाएगा तो 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर दे सकता है रे। जो बात है अब देख भाई, यहीं पे मामला खत्म नहीं होगा, इसको आपको मिटाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, की करेगा। ला 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 तुम लोग देख देख के उतारना, जैसे जैसे लिखते जाते हैं तुम लोग वैसे वैसे उतारते जाना। सवाल तो लंबा है ही, की करेगा। ले कहानी बन चुका है अपने लोगों का। अब देखो कि करेंगे, I2 बराबर लिखते हैं अपने लोग 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, देखेगा ध्यान से। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 8 3, 4 8 3, 8 4 12 3 15। देखा कैसे लिखे हैं एक के लाइन में। माइनस लॉग, अच्छा लोअर लिमिट रखेंगे 1 4 3 5 3 8। ले ये काम बन चुका है, ध्यान से समझो। हम एक बार फिर करते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 गुना 4 8, 8 4 12 3 15 दे दिए हैं और यहाँ पे 8 कम बन गया है। फिर देखेगा भाई ध्यान से, 5 है 5 दे दो। अब ये आ गया तुम्हारा किस फार्मूले पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फार्मूला पर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला लगाएगा तो 1 बाय हो गया 2a, 2 गुना 1, ठीक हो। अब यहाँ पे करेंगे अपने लोग कौन सी, लॉग x माइनस ए अर्थात x प्लस 2 और माइनस हो गया तुम्हारा 1, नीचे में x प्लस 2 और प्लस हो गया 1 और ये इंटरवल हो जाएगा तुम्हारा 1 से 2। जो बात है इंटरवल हो गया तुम्हारा 1 से 2, काम बन चुका है अपने लोगों का। अब नीचे तो अटेगा नहीं और अटाना अपने लोगों को उधर ही पड़ेगा। जो बात है अच्छा लगता है, इधर भी नहीं अटेगा। अच्छा नहीं भी अटेगा तो करेगा कि अटाना पड़ेगा। ये देखो तुम्हारा log m माइनस log n तो हो जाएगा log m बाय n, 2 log इन I2 बराबर हो जाएगा 2 log और यहाँ हो गया तुम्हारा 15/8, 15/8 कम बन चुका है, 15/8। अच्छा 15/8 है ना, होगा 1 4 1 5 3 8, ठीक है। तो ध्यान देना भाई। अब अपने लोग यहाँ पर की करते हैं, -5 है, -5/2, ये 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा log ये देखो x माइनस 1/x प्लस 3, x प्लस 1/x प्लस 3, x प्लस 1/x प्लस हो गया तुम्हारा 3 और इंटरवल हो जाएगा 1 से 2। जो बात है तो इधर अटेगा ना, अब इधरे अपने लोग कर देते हैं। इसको कहानी खत्म करो, ले बुनिया झब, इसका भी कहानी खत्म करो। जो बात है अच्छा I2 बराबर की होता है, ध्यान देगा 2 log ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, 15/8, 15 हो गया 8। जो बात है 15/8 माइनस 15 5/2, ठीक है। यहाँ तक देखेगा ध्यान से और ये हो जाएगा तुम्हारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
लॉग अपर लिमिट रखेगा तो 2, 2 1 हो जाएगा तुम्हारा 3, 3 बटा ये हो जाएगा 3 2 5, 3 बटा 5 कम बना है। चलो माइनस करते हैं लॉग 1 रखेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और नीचे में हो जाएगा 4, ये कम बना है, 2 कम 2 2 दूनी 4। ध्यान देगा भाई, ये निकला तुम्हारा I2, 2 लॉग 15 बटा कर दो 8 कर दिया है, और यहाँ पर कर दो 5 बटा 2, और फिर यहाँ पे देख ले थोड़ा सा log m/n, log यहाँ पर कर देते हैं 3/5, और ये हो गया तुम्हारा 1/2, log m माइनस log n, log m/n। और इसका भी कहानी खत्म करो, ये भी कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा I2 बराबर कौन सी आता है, 2 log 15 बटा कर दो 8, यहाँ पर करते हैं -5/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा log 3/5 गुना 2/1, 2/1, और थोड़ा सा चलने दो। I2 बराबर हो जाएगा 2 log 15 बटा हो गया 8, और माइनस हो गया 5/2 log 6/5, 6/5। ये निकला है तुम्हारा किसका वैल्यू, I2 का। याद रहे किसका वैल्यू निकला है, I2 का। मुद्दे को समझो। अब हम इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब लेते हैं I2 का मान तो आ ही गया है, लेते हैं समीकरण कौन सी से, समीकरण लेते हैं स्टार से। I1 का वैल्यू 5 निकला है, और I2 का मान ये निकला है, ये जो तुमको दिख रहा है जो बात है। अब हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा चलेगा। अच्छा बेटा, लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन स्टार से। इक्वेशन स्टार की होता है उस पर ध्यान देगा। I बराबर है तुम्हारा I1 माइनस 5I2। I बराबर I1 का वैल्यू है तुम्हारा 5, 5 को रख दो सुबुक से, 5 है तुम्हारा बाहर में, ये भी 5 बाहर में रहने दो। अब इसको लिखो 2 है 2 दे दो, लॉग कर दो 15/8, ये भी रहने दो श्रद्धा भक्ति से जो बात है। माइनस हो गया तुम्हारा कौन सी 5/2, 5/2 ये भी रहने दिया। अब अपने लोग की करते हैं भाई, थोड़ा सा श्रद्धा भक्ति से देखेगा 5/2, अच्छा ये है 5/2 log 6/5, 6/5। यहाँ तक तो कम बन रहा है अपने लोगों को, इसको मिटा दिया जाए। अच्छा ये लो, अच्छा मुद्दा समझना दोस्त। अगर यदि तुम इसको यहीं तक छोड़ता है तो कोई दिक्कत ना है, और यदि तुम कॉमन लेना चाहता है तो कोई बात ना है, वो भी ले सकता है। अब थोड़ा चलते हैं आंसर के हिसाब से। हालांकि ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया है, तो सवाल को ध्यान से देखेगा तब जाके समझेगा। थोड़ा था लंबा लेकिन समझ जाएगा। डायरेक्ट अलग अलग कर दो, 2 बाहर जाएगा, 0 से π/4 हो गया तुम्हारा sec स्क्वायर x dx, प्लस 2 बाहर रहेगा, 0 से हो गया π/4 x³ dx, और प्लस 2 को फिर बाहर कर दो। अच्छा 2 तो इधर बाहर हो जाएगा, 0 से हो गया तुम्हारा π/4, और यहाँ हो गया तुम्हारा dx जो बात है। ध्यान से देखेगा भाई, ये 2 बाहर हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 10x, 0 से π/4, 10x 0 से π/4, इसका हो जाएगा तुम्हारा x पर पावर 4/4, और इंटरवल 0 से π/4। फिर यहाँ पे प्लस हो गया 2, इसका हो गया x 0 से π/4। अगला मुद्दा समझना दोस्त, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 π/4, 10 π/4 माइनस 10 हो गया तुम्हारा 0। यहाँ पे 1/4 को फिर बाहर कर दो,
पाई बाय 4 पर पावर 4 माइनस हो जाएगा 0 पर पावर 4, यहाँ 2 तो तुम्हारा बाहर रहेगा, पाई बाय 4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान देगा भाई, ये हो गया तुम्हारा पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 का मान 1, 10 0 का मान 0, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय 4 और पाई पर पावर 4 बटा 4 पर पावर 4। ध्यान देगा, और ये गायब हो गया, प्लस ये हो गया तुम्हारा पाई बाय 2, ये कटा सकता है, 2 दूना 4, पाई बाय 2। मुद्दा समझेगा भाई, इंटीग्रेशन हो गया। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देना है, ध्यान देगा। अब सवाल हम ऊपर से मिटाते हैं, श्रद्धा भक्ति से देखेगा तुम लोग, नीचे अटेगा ना तुम लोगों को, सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेगा भाई। इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा कितना, ये हो गया तुम्हारा 2 और ये हो गया तुम्हारा पाई पर पावर 4 बाय 5, 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 5 प्लस हो जाएगा तुम्हारा कौन सी पाई बाय 2, ये हो जाएगा। अच्छा, इसको यदि हल करना चाहता है तो कर सकता है। अब सवाल फार्मूला के आंसर के हिसाब से देखते हैं कहाँ तक लेके गया है। आंसर तुम्हारा यही है भाई, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, कौन सी पाई पर पावर 4 और 4 पर पावर 5 हो गया तुम्हारा 1024 प्लस पाई बाय 2 लिख दो, प्लस कर दो 2, ये है तुम्हारा आंसर। सवाल को ध्यान से उतार लेना है जो बात है। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 18। अब 18 नंबर सवाल में करना की है, ध्यान से देखेगा। इससे माइनस को कॉमन ले लो, 0 से हो गया तुम्हारा पाई और माइनस कॉमन लेगा तो कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये हो गया तुम्हारा dx। अब जो ये आया है तुम्हारा फार्मूला पे आ गया। फार्मूला भाई तुम लोग ये देखो, कोस 2a बराबर जानता है, कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। यदि यहाँ से 2 हटा देंगे तो यहाँ 2 से भाग देंगे, यहाँ भी 2 से भाग देंगे। देखो वो फार्मूला पे आ गया है। अब डायरेक्ट अपने लोग ये फार्मूला आ गया तुम्हारा 0 से पाई और ये हो जाएगा तुम्हारा cos x dx, इस फार्मूले पे आ गया है। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस कोस का हो गया तुम्हारा साइन x और इंटरवल हो गया 0 से पाई और अपर लिमिट माइनस कर दो लोअर लिमिट, साइन पाई माइनस साइन हो जाएगा तुम्हारा 0 और साइन पाई का भी मान 0 और साइन 0 का भी मान 0, मतलब ये हो गया तुम्हारा पूरे 0। सवाल को उतार लेगा, फार्मूला याद रहना चाहिए जो बात है। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 19। इसको करना क्या है, अपने लोग पहले अलग अलग कर दो, अलग अलग करेगा तब जा करके अपने लोगों का कोई बात बनेगा। 0 से हो गया तुम्हारा 2 और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 6x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। फिर यहाँ पे कर दो 0 से 2 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। मुद्दे को समझो, इंटीग्रेशन 3 को बाहर कर दो, 0 से 2 3 2x dx, नीचे में हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे 3 बाहर रहेगा, 0 से 2 dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको t मानते हैं, ऊपर वाला आ जाएगा ये तुम्हारा लब से, लेट t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये हो गया dt बराबर 2x प्लस 0 और ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे कर दो dx। ये पूरे का वैल्यू आ चुका है, देखेगा भाई। इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा 3 बाहर रहेगा और 0 से हो गया 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा dt, नीचे में हो गया तुम्हारा t और ये प्लस हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटीग्रेशन 0 से 2 dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो,
इंटीग्रेशन ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा log t, और इंटरवल हो जाएगा तुम्हारा 0 से 2 + 3, ये हो गया 1/a। ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स x/2, और इंटरवल हो जाएगा तुम्हारा 0 से 2। इंटीग्रेशन 3 log t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू है तुम्हारा x² + 4, x² + 4, इंटरवल हो गया तुम्हारा 0 से 2, और यहाँ पर 2 देने के लिए मत भूलना है, प्लस 3/2 तो बाहर रहबे करेगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स x/2, और ये हो गया 0 से 2। अब इधर मिटाते हैं तब जाके समझेगा, उसको और आगे हल करना है, ध्यान देगा भाई। ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन 3, बाहर में है, ये है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखो 2 log 2 का स्क्वायर + 4 माइनस log 0 का स्क्वायर + 4, 0 का स्क्वायर + 4। इसका कहानी फिनिश, फिर बीच में प्लस कर दो 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0। ध्यान देगा भाई बढ़िया से, श्रद्धा भक्ति से। 3 ये हो गया तुम्हारा log 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, माइनस log हो जाएगा तुम्हारा 4, और यहाँ हो गया तुम्हारा 3/2 tan इनवर्स, tan ई कटिए जाएगा, 110 में कितने डिग्री का मान, tan π/4, tan π/4, और ये हो गया तुम्हारा tan 0, ये डायरेक्ट 0 कर देते हैं अपने लोग, tan इनवर्स tan 0 डिग्री में 0, tan 0 डिग्री का मान, तो ये हो गया tan इनवर्स tan 0 का मान 0। और यदि जानना चाहता है पूरा फैला के लिए हटा के इसको बता देते हैं, वैसे इसका कोई काम है ही न है। यहाँ पे रख दो tan इनवर्स 0, tan में tan 0 का मान 0, इस तरह से रख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चलेगा, 3 बाहर में रहेगा, log m माइनस log n, 8 हो गया तुम्हारा 4, प्लस 3/2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा π/4, बाहर में रहेगा, ये हो जाएगा 0, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, ये 0 है तो 0 दे दो। ये हो गया तुम्हारा, कटा दो 4 दूना 8, 3 log 2 माइनस 4 दूना 8, 3 π/8। यहाँ पे तुम्हारा आंसर फाइनल हो गया, और सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा। इसको अपने लोग पहले अलग अलग कर देते हैं, 0 से हो गया 1, x e⁻x dx, प्लस हो जाएगा तुम्हारा 0 से 1 sin πx/4, ये हो गया तुम्हारा dx। ये आइलेट के अनुसार इसको तोड़ दो, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। मुद्दा समझो, ILATE, ये हो गया तुम्हारा अलजेब्रिक फंक्शन x e⁻x हो गया। एक्सपोनेंशियल आइलेट के अनुसार जो टर्म पहले आता है उसको मानेगा u, जो बाद में आता है उसको मानेगा v, जो बात है। अब यहाँ पे थोड़ा फार्मूला लगा देते हैं अपने लोग, u × v dx, u को बाहर करो v dx, माइनस du बाय हो गया तुम्हारा dx, इंटीग्रेशन v dx, ये हो जाएगा तुम्हारा होल dx। मुद्दा समझेगा, i बराबर, बाहर किसको करना है, u को, x को बाहर करो, 0 से 1 e⁻x dx, माइनस dx बाय हो जाएगा तुम्हारा dx, 0 से हो गया तुम्हारा 1, इंटीग्रेशन e⁻x dx का हो जाएगा होल dx, जो बात है। और साइन का हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन माइनस कोस हो जाएगा तुम्हारा πx/4, और नीचे में हो जाएगा तुम्हारा π/4, उससे भाग दे देना है, x में जो चीज़ से गुना है उससे भाग देना है, तो इंटरवल हो जाएगा तुम्हारा 0 से 1। अच्छा, एक लाइन और चलेगा,
ऊपर वाला मिटाते हैं, ऊपर से चलते हैं। ध्यान से देखना भाई, आई बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, x e टू दी पावर x का e टू दी पावर x से 0 से हो जाएगा तुम्हारा 1, माइनस है माइनस रहने दो, 0 से हो गया 1, dx बाय dx हो जाएगा तुम्हारा 1, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x से, और ये dx रहेगा, और इसको कर दो 4/π, अपर लिमिट माइनस हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस हो गया तुम्हारा, कोस हो जाएगा तुम्हारा पाई इंटू 1/4 माइनस साइन कोस पाई इंटू 0/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान से देखना दोस्त, ये देखो 1 हो जाएगा e टू दी पावर 1 माइनस 0 e टू दी पावर 0, और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x से 0 से हो गया 1, 4 हो जाएगा पाई, ये हो गया तुम्हारा cos π/4 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा cos 0। जो बात है, मुद्दे की बात करते हैं दोस्त, ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखेगा श्रद्धा भक्ति से। अच्छा, ये हो जाएगा तुम्हारा e, ये पूरे 0, ये देखेगा ध्यान से थोड़ा सा, e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 0, ये हो गया 4/π, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। तो मुद्दा समझेगा भाई, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e 0 खत्म, e माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ हो गया तुम्हारा 4/π, 4/π। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन, अच्छा ये माइनस में प्लस में चला गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा माइनस से क्रिया करेगा तो कर दो, नहीं तो 1/√2, ये हो गया तुम्हारा 1, 1/√2 ये 1। अब जो शेष बचा हुआ है उस पर विचार करो, विचार की करेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ये माइनस से क्रिया करेंगे तो 4 हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, √2π, ये हो जाएगा। अब अगला मुद्दा समझेगा भाई, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, माइनस माइनस प्लस 4/π। ध्यान से देखेगा थोड़ा सा, अब इसको आंसर थोड़ा पुराते हैं, कैसे पुरेगा, ये लप लप चला गया, इसको भी लप लप हटा दो, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस, पहले इबला लिख दो 1 + 4/π, माइनस हो जाएगा तुम्हारा कौन सी, माइनस, इसको देखो तो 2 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और ये पाई, और ये हो जाएगा √2। यहाँ पे ध्यान से देखेगा तब जाके आंसर तुम्हारा आवेगा। जो बात है, इंटीग्रेशन हो गया 1 + 4/π माइनस, इसको √2 गुना √2 लिख सकते हैं, और एगो 2 है, ये है, क्योंकि √2 गुना √2 बराबर होता है 2, ये हो गया तुम्हारा पाई √2, √2 तुम्हारा चला गया एगो, इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा 1 + 4/π माइनस 2√2/π। ये तुम्हारा आंसर यहाँ पे फाइनल हो गया। जो बात है, अब जा कर के तुम्हारा आंसर मिला, इसको श्रद्धा भक्ति से मिलाएगा तब जाके आंसर मिलेगा। ध्यान देगा भाई, सवाल नंबर है 21, 1 से √3 dx/1 + x²। मुद्दा समझो, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला 1 से √3, और इसको जो है कि फॉर्मूला पे बैठाना बहुत ज़रूरी है, 1 + x² dx, और ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स x के फॉर्मूला पे। जो बात है, और ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठा दो, ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स x 1 से √3 इंटीग्रेशन tan इनवर्स
√3 माइनस 10 इनवर्स हो गया तुम्हारा 1, जो बात है। इंटीग्रेशन ये हो गया तुम्हारा 10 इनवर्स 10π/3 का वैल्यू है ये माइनस 10 इनवर्स 10π/4, ये आ गया है तुम्हारा 10 इनवर्स tan थीटा के फॉर्मूला पे। यहीं पे हम हल कर देते हैं इसको, नीचे अटेगा ना 10 इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा π/3 माइनस हो गया तुम्हारा π/4। अब इसका एलसीएम ले लेगा, आई बराबर हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम π/4, तो ये हो जाएगा 12। 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, ये 4π माइनस हो जाएगा तुम्हारा 3π, और ये आई बराबर हो गया तुम्हारा π/12। अब तुम लोगों को टिक क्या नंबर में मारना है? π/12 डी नंबर में। डी नंबर में टिक कर लेगा भाई श्रद्धा भक्ति से, जो बात है। सवाल तुम्हारा फाइनल है, ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा इंटरवल 0 से 2/3 dx/4 4 + 9x²। अपने लोगों को x² इसमें गुना है 9 जो है x² में गुना है 9 को कॉमन ले लो, और 9 को कॉमन लेगा तो 1/9 बाहर आ जाएगा, 0 से हो गया 2/3 dx/4/9 + x²। इंटीग्रेशन 1/9 बाहर आ गया है, 0 से 2/3 dx/ ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस x²। मुद्दा को समझो, तुम लोगों को हम फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। इंटीग्रेशन dx/a² प्लस x² बराबर फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है फार्मूला तुम्हारा। इंटीग्रेशन 1/9 पहले से है, ये है 1/a मतलब 2/3, और ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स x/a x/2/3, और इंटरवल हो जाएगा 0 से 2/3, जो बात है। यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ नहीं। इंटीग्रेशन ये हो गया तुम्हारा 1/9, और ये मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कर दो, 3/, हो जाएगा 2, 3/, हो गया 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 2/3, नीचे में भी 2/3, माइनस हो गया tan इनवर्स 0/2/3। अब देखेगा यहाँ पे 3 दूना 3 3 9, इंटीग्रेशन 1/6 बाहर आ गया, tan इनवर्स ये पूरे कट जाएगा, कटेगा तो ये बचेगा तुम्हारा 1, माइनस tan इनवर्स हो गया तुम्हारा 0। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/6 आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 10π/4, और ये हो गया तुम्हारा माइनस tan इनवर्स tan 0 डिग्री का मान है। इंटीग्रेशन 1/6, और ये हो गया π/4 माइनस 0, ये कहानी फिनिश। ये हो गया तुम्हारा π/24 π/24। अब क्या नंबर में है तुम्हारा? π/24 सी नंबर में। सी नंबर टिक कर लेगा भाई, सवाल को ध्यान से देखेगा तब जा कर के समझेगा। हालांकि ये है ऑब्जेक्टिव, हम तुम लोगों को विस्तार से बता दिए, जो बात है। और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए धन्यवाद। राधे राधे।